एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन इमेजिन करो जहां पर अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को अपनी बहन बनाना पड़े। साउंड शॉकिंग, राइट? स्टोरी टाइम। यू गाइस लव स्टोरी टाइम, सो हियर इज अ स्टोरी। मेरा एक काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था हाई स्कूल में, एंड ही वाज अ टाइप ऑफ अ नर्डी गाय, बट ही वाज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। तो स्कूल कंप्लीट करते करते जैसे वो कॉलेज में आया, तो बाय दैट टाइम उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई जो कि उससे 1 साल छोटी थी। तो बाय द टाइम जब वो कॉलेज में पहुंचा, कॉलेज के सेकंड ईयर में, तो लड़की कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। पर अभी तक लड़की को स्कूटी चलाने नहीं आता था। शी डिड नॉट नो हाउ टू राइड अ स्कूटी। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं ही तुम्हें सिखा देता हूँ कि स्कूटी कैसे चलाते हैं। तो एक प्लेग्राउंड टाइप का था उसी शहर में। इट वॉज अ टीयर 3 सिटी। तो वहां पर एक प्लेग्राउंड टाइप का हुआ करता था। वहां पे लड़के क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, दौड़ते थे। वहां पर कुछ लोग गाड़ी भी सीखते थे। तो वहां पर वो उसको ले जाता था स्कूटी सिखाने के लिए। ओके। ऐसे ही एक दिन वो स्कूटी उसको सिखा रहा था, वो गोल गोल घुमा रही थी स्कूटी। तब तक क्या होता है, गर्लफ्रेंड स्कूटी घुमा रही है, अचानक से 15-20 लड़के उस लड़के को घेर लेते हैं, उसके बॉयफ्रेंड को। अब ये जो बॉयफ्रेंड था उसका, ये कोई टफ आदमी नहीं था। ही वॉज अ वेरी नर्डी गाय, एज आई सेड, नर्डी, वेरी। देख के लगता नहीं था कि मतलब ही कैन फाइट, ही कैन होल्ड हिज ओन। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम जितना ज्यादा इलीट एरिया से, जितना ज्यादा टीयर 3 और फिर विलेज की तरफ जाते हो, अगर तुमको डेटिंग में इन्वॉल्व होना है, या तो मत हो इन्वॉल्व, अगर तुमको होना है तो तुमको डेंजरस दिखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये आदमी जो है, ये टीयर 3 एरिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कर पाएगा। तो ही ब्रोक दैट वन कार्डिनल रूल ऑफ नॉट लुकिंग डेंजरस। इसलिए तुम पाओगे टीयर 3 एरिया में जितने भी डेटिंग लड़के करते हैं, उनमें से अधिकतर गुंडे होते हैं। लड़की को लेके मारपीट भी बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट उन जगहों पर डेटिंग की इमेज ही ये बन जाती है कि मारपीट लड़की के लिए करना पड़ेगा, लड़की का चक्कर, बाबू भैया, ये सारी बातें होती है ना। मतलब लड़की का चक्कर मतलब ट्रबल, मारपीट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें तो ये उन एरियाज में होती हैं। He made the mistake of looking like a nerd in those areas. तो he got surrounded by 15-16 guys, और वो सब उसको इस बात पे टारगेट कर रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ लड़की के साथ, तुम ये लड़की के साथ यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दे बेसिकली स्टार्ट टारगेटिंग हिम, ही गॉट टेरिफाइड, क्योंकि अचानक से लोकल लड़के थे जो वहां रहते थे, वो सब आके इसको घेर लिए। अब ये टेरिफाई हो गया, इसको, इसका पूरा चेहरा ब्लैंक। इधर से उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है, स्कूटी घुमाते हुए देख रही है, अचानक से 15 लोग उसके बॉयफ्रेंड को घेरे हुए हैं। वो भी शॉक हो गई। पर उसने तुरंत मतलब वहां पे पास लाके स्कूटी खड़ी की है। शी ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। अब ये जो ग्रुप था, ये दोनों को टारगेट करने लगा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम लोग जानते हैं क्या करने तुम लोग आए हो यहाँ पे। तुम लोग ये सब करने आए हो, ये वो सब करने आए हो। अपनी मम्मी का नंबर दो, अपने पापा का नंबर दो, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये करता हूँ, वो करता हूँ। एंड दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग द गाय, स्पेशली द गाय, दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग हिम। अब इस लड़के के अंदर यह था कि किसी तरीके से रास्ता निकाले। वो लड़ तो सकता नहीं था इन 15-16 लोगों से, प्लस साथ में एक लड़की थी, उसको बचाने की ड्यूटी इसकी थी, बिकॉज द वुमन वाज आल्सो टेरिफाइड इन दैट सिचुएशन। फिर होता ये है कि ये लड़का जो है, ये कहता है उनसे कि असल में भाई, ये मैं इसको स्कूटी सिखाने आता हूँ यहाँ पर, और मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को पता ही है। कह रहे नहीं, तुम स्कूटी सिखाने नहीं, तुम कुछ और भी करने आते हो यहाँ पे। तुम बताओ, तुम मम्मी का नंबर दो, तुम पापा का नंबर दो, तुम ये स्कूटी सिखाने थोड़ी आ रहे हो यहाँ पे। कौन कौन स्कूटी सिखाने आता है यहाँ पे? ओके। एंड ही केप्ट टेलिंग देम कि नहीं, मैं स्कूटी सिखा ही रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको आता नहीं है चलाने, मैं इसलिए इसको सिखा रहा हूँ चलाने। एट द एंड ऑफ द, जब ये भी नहीं काम किया उसके लिए, तो बाद में उसको फाइनली ये बोलना पड़ा कि असल में ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, और इसको इसलिए मैं स्कूटी सिखाने आता हूँ क्योंकि मैं इसका भैया हूँ। ओके। नाउ इट इज सो क्रेजी, क्योंकि और भी ज्यादा क्रेजी तब होता है जब ये सब लगते पूछने के, नहीं आधार कार्ड दिखाओ अगर तुम्हारी बहन है तो, प्रूव करो तुम्हारी बहन है। अब मेहरबानी है उस मॉब की, उस क्राउड की, कि वो इतना नहीं घुसा इसकी पर्सनल लाइफ में। हो सकता है बाद में डीएनए टेस्ट के लिए भी मांग लेता, क्योंकि जब आप समाज को और कलेक्टिव को इतनी ज्यादा पावर दे देते हैं कि वो आपके घर में घुस जाए, आपकी पर्सनल स्पेस में घुस जाए, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं रहती कि फिर वो आपका आधार कार्ड भी चेक करेगा, वो आपका डीएनए टेस्ट भी लेगा, वो सब कुछ करेगा। ठीक है। यहाँ बात अथॉरिटी की नहीं हो रही है, पुलिस की बात नहीं हो रही है जिसको संविधान ने पावर दी है। यहाँ बात हो रही है रैंडम छपरियों की जो घूमते रहते हैं, लखेरों की। ओके। ये आके तुमको घेर लेंगे, अब बताओ तुम क्या कर रहे थे, अपना नंबर दो, अपनी मम्मी का नंबर दो, अपने पापा का नंबर दो। तो ही गॉट कन्फ्रंटेड बाय लोकल गाइस। अब ये मुझे कुछ दिनों बाद बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने कहा कि तुम वहां गए क्यों थे, पहली बात। वाई डिड यू गो इन टू दैट एरिया, जब तुमको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बैकवर्ड एरिया है शहर का। वहां पर अगर तुम इवन एज अ गाय जा रहे हो तो यू हैव टू बी ऑन गार्ड, और तुम वहां पर लड़की लेके जा रहे हो, व्हाट आर यू इवन थिंकिंग। बट आई थिंक दिस गाय लर्न द लेसन। वो दोबारा उस जगह पे कभी गया नहीं। उसको बोलना पड़ा कि मतलब ये मेरी बहन है। एंड आई एम टेलिंग यू, it's a very traumatic experience for both the guy and the girl.
पर साथ ही साथ इसका एक और इम्प्लीकेशन होता है कि लड़की तुमको छोड़ के चली जाएगी अगर तुम उस मॉब से लड़ नहीं पाए, अगर एक अल्फा की तरह उस सिचुएशन से नहीं निकले, हाथ जोड़ के निकलना पड़ा, माफ कर दीजिए भैया अगली बार से नहीं आएंगे, द गर्ल विल लीव यू। इन 99% ऑफ द सिचुएशंस द गर्ल विल लीव यू। ओके, मुझे पता है लॉजिकली ये चीज सही नहीं है छोड़ना, तुम क्या ही कर सकते हो 20 लोगों का, लड़की भी ये चीज समझती है, तुम क्या कर सकते हो 20 लोगों का। पर अट्रैक्शन इज बायोलॉजिकल, इट इज प्राइमल, वो चाह के भी तुम्हारे लिए अट्रैक्शन नहीं फील कर पाएगी आफ्टर शी सीज यू गेटिंग पंक्ड बाय दीज लफंगास। ओके, उनके सामने तुमको हाथ जोड़ना पड़ा, रिक्वेस्ट करना पड़ा, ऐसा वो नहीं देखना चाहती अपने आदमी को इस पोजीशन में। अगर देख लेगी तो वैसे भी उसका पूरा फीलिंग ही मर जाएगा एंड दैट लीड्स टू ब्रेकअप्स। पर इस सिचुएशन में दिस गाय इज ब्लेस्ड, लड़की ने नहीं छोड़ा उसे, इनफैक्ट लड़की उसके साथ अब भी है। आई रियली कंसिडर दैट रिलेशनशिप अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग रिलेशनशिप एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट गर्ल फॉर sticking with that guy in some of the darkest times. They are still together. तो much love to them and God bless them. मैंने ये स्टोरी बताई इसलिए क्योंकि मैंने कुछ जेन जी वालों को देखा है, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है ट्रेडिशन और रिटर्न टू ट्रेडिशन, रिजेक्ट मॉडर्निटी, एम्ब्रेस मैस्कुलिनिटी वालों के अंदर एक कंफ्यूजन हो गया है। उनको लगता है कि कुछ लोगों का तुम्हारे पर्सनल स्पेस में घुस के तुमको बताना कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, somehow this is also tradition. वो एक बात भूल गए हैं कि ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी में the man should ensure that his borders are fiercely protected. Just like you protect the borders of your country, you should also protect your borders very very fiercely. मतलब ये कि the man should ensure कि as long as he is not harming anyone, no one should tell him what to do and what not to do. No one should intervene into his personal life. No one should tell him कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वहां क्या कर रहे हो, जब तक उसके पास बाय लॉ अथॉरिटी ना हो। A true masculine man, he just wants to be left alone. उसको दूसरों से कुछ नहीं चाहिए होता हैंड आउट, प्लीज डैडी गिव मी दिस हेल्प, बिग डैडी प्लीज कम एंड हेल्प मी, बिग डैडी गिव मी दिस, गिव मी दैट। नो, he just says I am operating on my own level. मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन, आई एम डूइंग व्हाटएवर आई वांट टू डू, प्लीज लीव मी अलोन। ये होना चाहिए एक आदमी को। पर आजकल मैं जेनजी को देख रहा हूँ, ये चाहता है कि ये समाज की मर्जी पे रहे, ये समाज की मर्जी पे रहे और मॉब की मर्जी पे रहे। इसको लगता है कि मॉब का तुम्हारे लाइफ में इंटरवेंशन कोई कल्चर का हिस्सा है। ये कल्चर का हिस्सा नहीं है हीरो, ये बुलिंग है। कलेक्टिव समाज की एक प्रॉब्लम है कि कलेक्टिव समाज लीड्स टू इंटरवेंशनिज्म एंड दिस इंटरवेंशन इन मोस्ट केसेस इज नॉट डन विद गुड इंटेंशंस ऑफ सेविंग सिविलाइजेशन। ओके, क्योंकि अगर सेविंग सिविलाइजेशन का इंटेंशन होता तो तुम ये तो देखते ही, पर साथ ही साथ तुम ये भी देखते कि लड़कों को जिम के लिए, एमएमए के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। स्कूलों में इस चीज पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस चीज को। जब भी कोई मर्द फेक केसेस में फंस रहा है, इन लॉस के द्वारा हरास किया जा रहा है, तो उसको अपने आप को डिलीट नहीं करना पड़ रहा क्योंकि पूरा समाज उसके साथ आ जा रहा है उसको बचाने के लिए, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। ये होता है सिविलाइजेशन की रक्षा, ये होता है समाज की रक्षा, कि nobody gets left behind, nobody who is suffering gets left behind। सड़क पे किसी आदमी की मॉब लिंचिंग हो रही है, सड़क पे कोई आदमी किडनैप हो रहा है, लोग घुस जाए, कैसे तुम लेके जा पाओगे? ये हमारे समाज का हिस्सा है, वी आर द समाज, देखते हैं तुम कैसे कर पाते हो, हम लोग डिफेंड करेंगे। किसी को स्टैब किया जा रहा है, किसी को चाकू मारा जा रहा है सड़क पे, वहां पर समाज कूद जाएगा, तुम कैसे मारोगे, हम यहाँ पर हैं उसको बचाने के लिए, देखते हैं कैसे मार पाते हो। अगर समाज ऐसी चीजें कर रहा है तो आप बिना सोचे अपनी सॉवरेनिटी समाज को दे दें, क्योंकि इट्स एक्चुअली टेकिंग एक्चुअल रिस्क्स टू हेल्प यू एंड स्टैंड बाय यू। लेकिन बाकी चीजें इग्नोर करना और तुरंत एक्टिव हो जाना, जहां एक लड़का लड़की साथ में दिख रहे हैं, यहां पर इंटरवेंशन और गुड इंटेंशंस नहीं दिखते, यहां बुलिंग दिखती है। इंटरवेंशन और बुलिंग के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जो कभी भी क्रॉस हो सकती है। यही वजह है कि कोई भी ऐसी फोर्स, कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि लोगों की लाइफ में इंटरवेंशन कर सकती है, उसको बनाने से पहले सरकार ऐसे ही किसी को नहीं घुसा लेती। मान लो आर्मी है, आर्मी का काम है कि उसको फोर्स अप्लाई करना है दुश्मनों को देश से दूर रखने के लिए। आर्मी के पास कई जगहों पर स्पेशल पावर्स भी हैं ताकि इंसर्जेंसी को क्रश किया जाए।
क्या उसके लिए सरकार गली मोहल्लों में जाके कहती है आ जाओ, जिसको आर्मी ज्वाइन करना आ जाओ, सब जितने गुंडा हो तुम लोग भी आ जाओ, जितने थग्स हो तुम लोग आ जाओ, आओ भर जाओ ट्रक में, तुमको लाद के ले जा रहे हैं, आर्मी ज्वाइन कर लो। तुमको लगता है कि ऐसा होता है? लाद के बस लोगों को लाद के ले गए और वहां पे डाल दिए जहां पे अफेक्टेड एरिया है और वहां पे छोड़ दिए कि जाओ उन सबको मारो दुश्मनों को? नहीं। दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स बोथ, ताकि ये चीज इंश्योर किया जाए कि हम एक सोल्जर को हायर कर रहे हैं, गुंडे को नहीं हायर कर रहे, जो कि अपनी पावर का, अपनी बंदूक का इस्तेमाल करेगा लोगों को बुली करने में, गुंडागर्दी करने में। कभी मिलना किसी सोल्जर से, कभी मिलना किसी ऑफिसर से, रिस्पेक्टफुलनेस और डिसिप्लिन देख के तुम काफी इंस्पायर होगे, क्योंकि उसको ऐसा बनाया गया है। उसको सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट होने के बाद भी, सारी पावर मिलने के बाद भी, सारी ट्रेनिंग मिलने के बाद भी इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क में उसको रखा जाता है कि कोई भी अनलॉफुल काम वो ना कर पाए। इनफैक्ट जो एरिया सही में डेंजरस है, जो एरिया सही में इंसर्जेंसी अफेक्टेड है, जहां पर सही में उसको ऑन हाई अलर्ट रहना पड़ता है, उसको ज्यादा अग्रेशन दिखाना पड़ता है, वहां पर भी वो रूल्स से बंधा होता है ताकि वो गुंडागर्दी ना कर पाए, उन लोगों को, निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए कि हमको तो सरकार ने भेजा है इस सिचुएशन में इंटरवीन करने के लिए, इस इंसर्जेंसी में इंटरवीन करने के लिए, तो हम तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ओके, तो एक प्रोफेशनल फोर्स जो बनती है वो चलती है एक फ्रेमवर्क पे, एक लॉ कोड पे और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे। इस डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखा जाता है, इसके छोटे से छोटे वायलेशन को बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता है। ओके, अब इसको कंपेयर करो तुम्हारे मोहल्ले के कहीं प्लेग्राउंड के पास 15 लोग घूम रहे हैं ये देखने के लिए कि लड़का लड़की साथ में बैठे हैं कि नहीं। किसने इनको ट्रेन किया है समाज में इंटरवेंशन कैसे करें? ये एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये मॉब है, एंड अ मॉब इज वाइल्ड। मॉब को तुमको दूर से देख के लग रहा होगा कि अरे बाप रे, ये सब तो मतलब वो देखो लड़का लड़की वहां बैठे हैं, उन सबको हटा दिए, समाज बच गया। ना 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 ना, दैट मॉब इज डूइंग इट फॉर द पर्पज ऑफ बुलिंग, क्योंकि उसको पावर फील हो रही है। तो इसके पीछे एक बुलिंग का पर्पज है, इसके पीछे एक जेलसी का भी पर्पज है, जेलसी वाला भी एंगल है। तो कई बार तुम पाओगे ये चीजें होती हैं, कई बार मॉब इकट्ठा हो जाएगी, कई बार बूमर्स घुस जाएंगे, बूमर्स भी जाके बताने लगेंगे कि तुम मोरल पुलिसिंग करने लगेंगे। और ये सिर्फ लड़की का टॉपिक नहीं है हीरो, कई बार ऐसा हुआ है कि मान लो तुम बाहर वीडियो बना रहे हो, कोई व्लॉग बना रहे हो, कई सारे व्लॉगर्स के साथ ऐसा हुआ है सड़कों पर कि वो बस व्लॉग बना रहे हैं, कोई बूमर आके बोलने लगा कि तुम यहाँ क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, इलीगल है। घंटा इलीगल नहीं है, वो अपना मन में कोई कानून बना रहा है कि इलीगल है, टारगेट करने के लिए, क्योंकि उसको हाई मिलता है जब वो दूसरों को चिल्लाता है, दूसरों को बुली करता है। ओके, अब वो जा रहा है, वीडियो बना रहा है, उसको लोग टारगेट कर रहे हैं। कोई आदमी पार्क में खड़ा होकर गिटार बजा रहा है, वहां 4 लोग खड़े हो जाएंगे, वहां बताएंगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा भी होता है। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बस कहीं गली में खड़े होकर फोन से बात कर रहे हो, दैट गली इज पब्लिक प्रॉपर्टी, वहां तुमको 4 अंकल आके बोलने लगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक कैवियट है, अगर तुम एक नर्डी आदमी हो, गली में खड़े होकर बात कर रहे हो, 4 अंकल तुमको आके इंटरवीन करेंगे ही करेंगे। इसी को रिप्लेस कर दो, 4 गुंडे टाइप के लड़के खड़े हैं और वो फोन पे बात कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के, गालियां भी दे रहे हैं, यहाँ कोई अंकल नहीं आएगा इंटरवीन करने, शाइन ऑन पे। रीजन तुमको मॉरल पुलिसिंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए वो इसलिए है, नंबर 1 सबसे बड़ा रीजन ये है कि एज अ मैन यू शुड मेक श्योर दैट योर बाउंड्रीज आर नॉट ओवरस्टेप्ड, बिकॉज इफ यू बिलीव दैट द मॉरल पुलिस विल ओनली हर्ट द अदर पार्टी एंड नॉट यू, यू विल बी सरप्राइज्ड। कोई भी एक्सट्रीम एलिमेंट होता है सोसाइटी का और तुमको लग रहा है कि वो एक्सट्रीम एलिमेंट सिर्फ दूसरे साइड को वो टारगेट करेगा, तो तुम बहुत बड़े गलतफहमी में हो। एक्सट्रीम एलिमेंट सबको टारगेट करते हैं, अपने खुद के लोगों को भी। ये जो बैटल ऑफ झुंझुनिया चौक होता है, इसमें एक एंगल ये भी है, इंटरवेंशनिज्म, एंड इट्स अ वेरी इनहेरेंट पार्ट ऑफ कलेक्टिविज्म, कलेक्टिव समाज, जिसमें समाज सोचता है कि वो तुमको ओन करता है। कई बार देखोगे पार्क में एक लड़का कुत्ता टहला रहा है अपना, तो वहां पर 4 अंकल आके उससे लड़ लेंगे और वहां वो बात बहुत आगे तक चली जाती है, वहां पुलिस वगैरह भी आ जाती है कुत्ते टहलाने को लेके। ओके, वहां अंकल घुस जाते हैं, उनका ईगो शुरू हो जाता है, लड़के का ईगो शुरू हो जाता है, और कम ऑन अंकल यार, इट्स लीगल यार, वहां वो नियम कानून बात करने लगता है। पर इंटरवेंशनिज्म इज डेंजरस, सो एज अ मैन यू शुड मेक श्योर दैट योर माइंडसेट इज, लिसन, आई जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन इन माय ओन लिटिल वर्ल्ड। मैं तुम्हारे को कुछ नहीं बोल रहा, तुम मेरे बाउंड्री में मत घुसो। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये अंकल्स जो है ये कपल्स को हरास कर रहे हैं, जाके कोई लड़का गिटार बजा रहा है, कोई लड़का कुत्ता टहला रहा है, उसको जाके हरास कर रहे हैं, कोई लड़का गली में फोन से बात कर रहा है, उसको हरास कर रहे हैं, और ये अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं समाज को बचाने के लिए, तो तुम गलत हो। ये बुलिंग की वजह से हो रहा है, एक ईगो वाला हाई फील करने की वजह से हो रहा है।
अगर तुम समाज को अलाउ कर दोगे कि वो तुम्हारी लाइफ में इंटरवीन करना शुरू कर दे, तो ये इंटरवेंशनिज्म एक स्लिपरी स्लोप है और ये जाता है बुलिंग की तरफ, और ये बुलिंग प्रोग्रेसिवली बढ़ती रहती है। अभी तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ बैठने पे लोग घुस जा रहे हैं बीच में ना। It will also happen that you'll be sitting with your own wife, yes, your own wife that you are legally married to. अपनी वाइफ के साथ बैठे रहोगे, ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ कि तुमको घेर लिया जाए। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ, ऐसा हुआ है? हाँ, वो अलग बात है अगर तुम दोनों के दोनों अगली दिखते हो तब नहीं होगा ऐसा। जैसा कि होता है ना कि कई सारे आदमी 30 की उम्र तक आते हैं शादी करते हैं, तो आदमी भी अंकल टाइप का दिखता है, एकदम ओबीस होके, एकदम अनफिट, और उसकी जो वाइफ आती है वो भी वैसे ही ओबीस आंटी टाइप की दिखती है, अंकल आंटी लगते हैं। नोबडी रियली केयर्स, उसको देखे कोई जेलस नहीं हो रहा। पर इफ यू आर अ हैंडसम फिट मैन with a very beautiful wife, understand that there will be a lot of people getting jealous over it. अब उनको एक प्रीटेक्स्ट चाहिए to make you look like a punk. उनको एक प्रीटेक्स्ट चाहिए तुम्हारे को डाउन करने का, तो दे कैच द प्रीटेक्स्ट कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पता तुम क्या कर रहे हो। और ये भी रियलिटी है कि देयर आर लॉट ऑफ चोमूज हु डू इनडिसेंट स्टफ इन पब्लिक। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पब्लिक में ऐसी चीजें करते हैं जो कि उनको पब्लिक में नहीं करनी चाहिए, और वो इनडिसेंट चीजें इलीगल है करना, और वो इनडिसेंट चीजें रोकने का जिसका काम है उसको पुलिस कहते हैं, क्योंकि पुलिस को इसीलिए ट्रेन किया जाता है, वो एक रूल के अंदर काम करती है। ऐसे तो कहीं से कोई भी अपना फोर्स बना ले लॉ एनफोर्समेंट के लिए, मैं भी अपना बना लूं गोल्ड क्लैड लीजियन, तुम भी अपना बना लो कोई 50 लोगों का लॉ एनफोर्समेंट फोर्स, तो वो क्या होगा? क्योंकि वो किसी लॉ के फ्रेमवर्क में नहीं है, तो वो बुली बन जाएगी। वो कहेगी कि हाँ हम लॉ एनफोर्स कर रहे हैं, बट वो जो चाहेगी वो करेगी, वो जिसको पकड़ लेगी उसको पकड़ के ले आएगी, जिसको चाहेगी उसको मार देगी। इट विल टर्न इनटू बुलिंग एंड आई डोंट नो व्हाई अ लॉट ऑफ यंग पीपल, बूमरों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, वो तो दे आर गॉन, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कई सारे जेन जी इस टाइप के इंटरवेंशन को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जेन जी मेन नॉट वुमेन, डोंट यू अंडरस्टैंड ब्रदर कि जिसको तुम देख के अभी कह रहे हो वाह बहुत सही किया टारगेट करके, बहुत सही किया, तुम्हें लग रहा है सिर्फ वही टारगेट बनेगा? तुम भी टारगेट बनोगे और तुम पाओगे कि तुम बाहर भी कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपने घर के कमरे के अंदर कर रहे हो, तुम्हारे कमरे में घुसेगा समाज। ओके, तुम्हारे कमरे में घुसेगा और तुमको बोलेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तुम कहोगे मैं तो अपने घर में हूं यार, आई एम इन माय ओन हाउस यार, एंड दे विल टीच यू अ लेसन। ओके, तुम्हें लग रहा है कि इट विल नॉट अराइव टू यू, इट विल नॉट अराइव इनटू योर हाउस, इन योर हाउस यू आर सेफ। यू हैव नो आइडिया, अगर तुम इंटरवेंशनिज्म को अलाउ कर देते हो, उसको एक एक्सेप्टेंस दे देते हो, तो इट्स अ स्लिपरी स्लोप। अभी वो तुमको पार्क्स में दिख रहा है, वो तुमको फिर रेस्टोरेंट में दिखना शुरू हो जाएगा, फिर तुमको वो सिनेमा हॉल्स में दिखना शुरू हो जाएगा, फिर तुमको तुम्हारी खुद की गली में दिखना शुरू हो जाएगा, और एक दिन वो तुम्हारे घर में भी आएगा। और जहां तक बात है समाज को बचाने की, हमें समाज को बचाना है, तो समाज में और भी बहुत सारे घटिया क्राइम हो रहे हैं। मुझे पता है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को स्कूटी चलाना सिखा रहा है, इट्स अ वेरी बिग क्राइम, लेकिन उससे भी कम से कम छोटे छोटे क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि मर्डर हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, रेप हो रहा है। तो उसको भी रोकने के लिए थोड़ा समाज का इंटरवेंशन चाहिए यार। यू जंप इन एंड टेक केयर ऑफ द अग्रेसर्स, लेट्स सी इफ द शैगनोन पिल अलाउस यू। तो एक कंफ्यूजन दूर कर देना, ट्रेडिशनल होने का मतलब, रूट्स से जुड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उन लोगों को वो राइट दे दोगे अपनी लाइफ में इंटरवीन करने का जिनको कानून अलाउ नहीं करता, जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, यू गाइस कैन टेल इंटेंशंस अच्छे नहीं है, जिनका मोटिवेशन जेलसी, हेट और बुलिंग है, ना कि समाज के लिए क्रूसेड करना। तो इस अवेयरनेस को, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस हैव दिस अवेयरनेस, यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। कुछ लोगों को लगता है कि इट्स ओके, नो इट्स नॉट ओके, बिकॉज इट विल बी कमिंग फॉर यू एज वेल। किसी भी टाइप के अगर एक्सट्रीमिज्म को तुम सपोर्ट कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि दैट एक्सट्रीमिज्म विल ओनली बी हर्टिंग अदर पीपल, इट विल बी कमिंग योर वे एज वेल। अगर तुम्हें एक्सट्रीमिज्म पे, एक्सट्रीम मूवमेंट्स पे भी कोई फार राइट फार लेफ्ट पे वीडियो चाहिए कि अपने समाज में अगर पनपे तो उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू गाइस डिमांड फॉर इट, आई विल मेक इट। और अगर तुम लोग को ये भी जानना है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर तुम कहीं पर हो, तुम कुत्ता टहला रहे हो, तुम साइकिल चला रहे हो, तुम गिटार बजा रहे हो, तुम वीडियो बना रहे हो, तुम रील बना रहे हो कहीं पर डांस करते हुए, या फिर तुम गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, वहां पर मॉरल पुलिस अचानक से पहुंच जाए, 3-4 काप स्लॉप वाले अंकल्स पहुंच जाए, बूमर अंकल वहां पे, 3-4 बूमर अंकल वहां पेट निकाल के पहुंच जाए अपना, ओ क्या कर रहे हो यहाँ पे। ओके, तो इससे कैसे डील करना है, इफ यू गाइस वांट टू नो, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। We'll be speaking about it as well. I really wish the best for all of you guys. I want all of you to stay safe. अगर तुम में से किसी को मुझसे कोई सवाल पूछना है रिलेशनशिप को लेके, मैस्कुलिनिटी को लेके, मैनिपुलेशन को लेके, कॉन्फ्लिक्ट को लेके, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, तो तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में
और मेरे यूट्यूब के बायो में मेरा टेलीग्राम, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा ईमेल, तो वहां पर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर किसी को इमरजेंसी कंसल्टेशन लेनी है, मुझसे कॉल पे बात करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करो। उस लिंक से तुम मुझसे कॉल बुक करोगे एंड देन वी विल डिस्ट्रॉय योर प्रॉब्लम। तो गाइस, गॉड ब्लेस यू। I've been counting days to get away.